हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिसिस की सीरीज में आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों मीडियन टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों से एक चीज़ और भी आप लोगों के साथ में इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहूँगा, दैट इज़ कि हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने मीन के निकालने के जितने भी वेरियस मेथड्स होते हैं ना, उन सारे मेथड्स को, हर एक मेथड को सेपरेट सेपरेट अलग अलग वीडियोज़ में डिस्कस ऑलरेडी करके रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर अभी तक आपको मीन को नहीं निकालना आता है, ठीक है, अगर आपको नहीं सारी चीज़ें क्लियर हों, तो आप अभी जा करके उन सारे वीडियोस को चेक कर सकते हो। ठीक है, देन आप मीडियन को चेक करो ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियरली अच्छे से समझ में आएंगी। सो अभी हम लोग दोस्तों मीडियन को स्टार्ट करते हैं। मीडियन क्या है दोस्तों? मीन के बाद का जो भी हमारी मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी होती है, उसमें जो भी हमारे थ्री वर्ड्स आते हैं, लाइक जो मीन, मीडियन एंड मोड जो होता है, उसमें से हम लोगों ने मीन को निकालने के जितने वेरियस वेज हैं उनको सबको कवर कर लिया है। आज बारी है मीडियन की। इसके दोस्तों दो वीडियोस बनेंगे। ठीक है, एक ये वाला वीडियो है और एक इसके बाद में एक और वीडियो बनेगा। दो पार्ट्स में वीडियोस बनेंगे और आपका मीडियन जो है वो पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग मोड के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, मोड को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ मीडियन लिखा हुआ है। सो मीडियन का यहाँ पर क्या है कि हम लोगों को, पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मीडियन को, मीडियन एक्चुअल में होता क्या है। लाइक यहाँ पर अगर हमारे पास में कोई भी सीरीज है, लाइक 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर से इसमें आपको कोई भी मीडियन इसमें अगर निकालने को बोला जाएगा, तो आपको जस्ट सिंपल करना क्या है, आपको दो वैल्यू इधर से काटनी है। ठीक है, दो वैल्यू इधर से काटनी है, और जो मीडियन मतलब जो एकदम बीच में सेंटर में जो आपकी वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड मीडियन। ठीक है, इसी को हमको क्या बोलते हैं, हम लोग मीडियन बोलते हैं। ठीक है, या फिर एवरेज भी बोलते हैं। ठीक है, एवरेज क्या है, 6 ही तो होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मली मीडियन के नाम से जानते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर हम लोग सीखेंगे हम लोग फॉर्मूले के थ्रू अप्लाई करना। बट यहाँ पर अगर सपोज कि हमारे पास में 2, 4, 6, 8, 10 और 12 हमारे पास में इस तरीके से इवन नंबर की सीरीज होती है। ठीक है, तब हम दो इधर से काटेंगे, दो इधर से काटेंगे, उसके बाद में बीच में हमारे दो 6 और 8 बचेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग इसको 6 को भी काट देंगे, 8 को भी काट देंगे, ठीक है, तो फिर हमारे पास बीच में तो कोई नंबर नहीं बचेगा। सो अभी हमको क्या करना है दोस्तों, बीच की जो दोनों नंबर्स हैं उनको हमको क्या मानना है, इनका हमको एवरेज लेना है। मतलब 6 + 8, और ये नंबर्स कितने हैं, दो दो हैं। ठीक है, 2 है, तो 2 से हमको इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। देन हमारे पास में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 14/2, यानी कि हमारा एवरेज कितना निकल करके आएगा, 7 निकल करके आएगा। ठीक है, 6 और 8 के बीच में क्या वैल्यू आएगी, 7। 7 क्या है, हमारा मीडियन आएगा। ठीक है, तो इवन के लिए अलग रूल होता है, ऑड के लिए अलग रूल होता है। बस यही सारी चीज़ें हैं, इन्हीं इसी एकदम सिंपल सी चीज़ जो है मीडियन निकालने की, बहुत ही सिंपल सी जो चीज़ है, इसी को हम लोग थोड़ा फॉर्मूले के थ्रू अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर फॉर्मूला लगा करके अप्लाई करते हैं तो आंसर तो आपका सेम ही आएगा, बट फॉर्मूला लगाने से क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा मतलब कि हमको सिस्टमेटिक वे में रिप्रेजेंट करना भी तो आना चाहिए ना, कि एग्जामिनेशन में किस तरीके से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे। डायरेक्ट अगर हमको पता भी होगा तो हम उसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, हमको क्या करना होगा, फॉर्मूले के थ्रू उसको पर्टिकुलर एक सीक्वेंस में हमको क्या करना होगा, उसको रिप्रेजेंट करना भी होगा। सो अभी देखिए हम लोग क्या करते हैं, मीडियन है, मीडियन में यहाँ पर हमारे पास में देखिए क्या लिखा हुआ है। थोड़ा सा राइटिंग का इशू होगा तो आप लोग थोड़ा उससे कंप्रोमाइज़ करिएगा। यहाँ पर देखिए कि लेट सपोज वी हैव द फॉलोइंग सीरीज। अगर हमारे पास में ये फॉलोइंग सीरीज है, तो सबसे पहले हमको मीडियन को अगर निकालना है, तो हमको क्या सबसे पहले ध्यान रखना होगा, हमको सबसे पहले ध्यान ये चीज़ का रखना होगा कि सबसे पहले कोई भी चीज़ हो तो हमको उसको असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको सेट करना है। बट हमारे पास में हम हमेशा क्या केस में करेंगे, और मैं आप लोगों को सजेस्ट भी यही करूँगा कि आप हमेशा क्या करो, असेंडिंग ऑर्डर से ही फिक्स करो। कोई भी वैल्यू हो आप हमेशा असेंडिंग ऑर्डर से ही फिक्स करो। ठीक है, सपोज कि 2, 4, 6, 8, 10 होगा, तो कोई भी आपको एकदम छोटे से लेकर के बड़े जाने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बट अगर आपको बड़े से छोटे ढूंढने में मे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम, थोड़ा सा कुछ इशू वगैरह आ सकता है। ठीक है, जहाँ पर डेटा थोड़ा सा लॉन्ग होता है, तो आप हमेशा सीक्वेंस में अगर चलना हो तो असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करो। ठीक है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर देखिए इस चीज़ को हम लोगों को करना है, बट इससे पहले एक और भी चीज़ है, दैट इज़ कि जो भी हमारा मीडियन है, ठीक है, मीडियन के हमारे 3 टाइप्स की सीरीज होती हैं, आपको जैसे कि पता है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है, तो
इंडिविजुअल सीरीज में भी हमारे क्या है, ठीक है, एक हमारा दो दो सबके मेथड्स हैं, एक इवन, अगर हमारे पास डेटा जो है इवन होगा या ऑड होगा, ठीक है, तो उसके टर्म में हम लोग फॉर्मूले को देखेंगे। इसी तरीके से जो डिस्क्रीट सीरीज है उसमें भी हम लोग इवन और ऑड के टर्म में देखेंगे। और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज मतलब कॉन्टिन्यूअस सीरीज, इसमें हमको बस n/2 निकालना होता है, ठीक है, और n/2 निकाल करके हमको डायरेक्ट जो भी वैल्यूज है, जो भी फॉर्मूला होता है उसमें अप्लाई करना होता है, ठीक है। सो यहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज के हम लोग इवन और ऑड, इसी तरीके से डिस्क्रीट सीरीज का इवन और ऑड मेथड को देखेंगे और इनके फॉर्मूले को समझ लेंगे, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कॉन्टिन्यूअस सीरीज के बारे में बात करेंगे, और जो भी थोड़े एडवांस लेवल के जितने भी क्वेश्चंस वगैरह होते हैं ना, लाइक मिसिंग वैल्यू हो तो हमको उस जगह, मिसिंग अगर फ्रीक्वेंसी हो तो हमको किस तरीके से देना है, या फिर जो भी हमारे वेरियस केसेस होते हैं, लाइक जब हमारे पास में लेस देन या फिर मोर देन दिया हो, ठीक है, तो उस तरीके की जो भी केसेस होंगे तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग केवल इंडिविजुअल सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज के इवन और ऑड दोनों इन मेथड्स को देखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रख करके बैठिएगा, थोड़ा सा मे बी वीडियो थोड़ा सा लंबा चला जाए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर आपके पास में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा, ये कौन सी सीरीज है, ये तो आपकी इंडिविजुअल सीरीज है, ठीक है, देखने से ही पता चल रहा है, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज का मैंने क्या बताया था कि जो भी एक लाइन में हो, जिसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी ना दिए हो, और जिसमें फ्रीक्वेंसी दी हो तो वो क्या होगी, डिस्क्रीट सीरीज। और जिसमें इंटरवल्स दिए हो लाइक 10 से 20, 20 से 30, इस तरीके से जिसमें इंटरवल्स दिए होते हैं वो हमारी कौन सी सीरीज होती है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है। तो अभी हमारे पास में ना यहाँ पर इंटरवल्स है ना फ्रीक्वेंसी है, तो हमारे पास में ये कौन सी सीरीज हो गई, इंडिविजुअल सीरीज। अब इंडिविजुअल सीरीज में हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको क्या करना है, फर्स्ट अरेंज इट इन द असेंडिंग ऑर्डर। आइदर यहाँ पर लिखा तो आइदर हटा दीजिए, आइदर मतलब कि यहाँ पर कि या तो आप असेंडिंग में करो या डिसेंडिंग में करो, बट आपको करना क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में इसको सबसे पहले सेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसको जो भी छोटा सबसे नंबर कौन सा है, 5 है, देन 7 है, फिर 10 है, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या किया, इसको हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर दिया, ये तो बच्चों वाला काम है एकदम, इसको हमने सेट कर दिया। अब देखिए, अगर हमको ऑड नंबर है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 1 2 3, ठीक है, 4, और 4 इधर से भी काट दे, 1 2 3 4, ठीक है, तो 18, 18 जो है, 18 हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, मीडियन है, ठीक है। डायरेक्ट हम इसको देख करके भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमको पता है कि 18 ही तो इसका आंसर आएगा। बट हम लोगों को इन मतलब इस तरीके से नहीं लिखना है, हमको ने बताया ना कि रिप्रेजेंट करने का भी तरीका होता है। जो भी आंसर आपका है, क्वेश्चन को आंसर तो पता है कि आपका 18 ही होगा, बट आपको उसका रिप्रेजेंट करना भी आना चाहिए। तो फॉर्मूले के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है, कंसिस्ट ऑड नंबर। सबसे पहले हम लोग गिन लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कितने, तो n कितना है, यहाँ पर 9 है, ठीक है, 9 क्या है, n है, ठीक है। तो n क्या रिप्रेजेंट करता है, मतलब नंबर ऑफ आइटम्स। n क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ आइटम्स, जो भी आइटम्स है वो आपके पास कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में कितने, 9 है ये, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है ऑड के लिए, जो ऑड हो, इंडिविजुअल सीरीज हो और ऑड हो, तो हमारे पास में जो फॉर्मूला अप्लाई होता है वो होता है n+1/2 TH टर्म, ठीक है। इसको आपको याद करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। आई थिंक कोई भी आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। n क्या है, n में हमारे पास में 9 है, ठीक है, तो 9 हम लोगों ने n रखा, उसके बाद में 1 लगाया, 2 लिख दिया, हमारे पास क्या आएगा, 5th टर्म आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है हमेशा कि 5th टर्म जो है, 5th टर्म इसका आंसर नहीं है, 5th टर्म नहीं आंसर है। 5th क्या है, 5th टर्म मतलब कि हमको यहाँ से गिनना पड़ेगा, ठीक है, कि 1 2 3 4 5, जो भी टर्म 5th में आएगा यानी कि 18 होगा, वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो आपको ये चीज जरूर से ध्यान रखनी है। कुछ लोग कैसे करते हैं कि 5th टर्म मतलब आ गया और यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो 5th टर्म आंसर कुछ नहीं होता है। 5th टर्म मतलब कि आपको वहां पर से देखना पड़ेगा जो भी आपने असेंडिंग ऑर्डर में कुछ सेट किया, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये आपका क्या आएगा, इसी का यही 5th टर्म में ये आंसर आएगा। अब इसको मत देख लीजिएगा कि 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे तो 10 आ रहा है यहाँ पर, तो अगर आप इसको देखोगे तो फिर आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। आपको असेंडिंग ऑर्डर वाला ही देखना है, इसीलिए हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में इसको फिक्स ही किया था, ताकि हम लोग जब गिने ना कोई भी टर्म को तो उसको हम लोग एक सीक्वेंस में, मतलब कि एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर से गिने, ठीक है। सो अभी आपको पता चल चुका है इसका आंसर क्या है, 18 है। अब नाउ हमको क्या करना है, यहाँ पर
अगर हमारे पास में सपोज कि हमने ऑड के लिए देखा है, ठीक है, अभी हमारे पास में इंडिविजुअल ही सीरीज है, सेम सीरीज है, यहाँ पर हमको लिखा हुआ है कि अगर एक और भी आइटम हमारे पास में ऐड हो जाता है, लाइक हमारे पास में यहाँ पर 23 पहले नहीं था, ठीक है, आप पहले क्वेश्चन को देख सकते हो बैक जा करके, 23 नहीं था, ठीक है, 21 के बाद में डायरेक्ट 25 और 33 था, तो यहाँ पर 23 हमारे पास में वन मोर आइटम है। सो अभी हमको क्या करना है, अब हमारे पास में यहाँ पर नंबर्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। अब हमारे पास में क्या है, इंडिविजुअल सीरीज है और इवन का केस है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में केस कौन सा है, इवन है। जब हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स किस में हो, इवन में हो, तो हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एवरेज ऑफ, मतलब कि हमको क्या करना होता है, एवरेज निकालना होता है। एवरेज क्या मतलब कि हमको सम करना होता है, ऐसा नहीं कि हमको डायरेक्ट यही करना है, ये इसका फॉर्मूला होता है, एवरेज ऑफ एन अपॉन टू टी एच टर्म एंड एन अपॉन टू प्लस वन टी एच टर्म, ठीक है, तो थर्ड टर्म, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, अपनी कॉपीज वगैरह में नोट करते जाना है, जिससे कि आप लोग भूलो नहीं। सो अभी हमारे पास में क्या है, एन कितना था वहाँ पर, एन क्या है 10 है ना, तो 10/2 यानी कि फिफ्थ टर्म, एन यहाँ पर फिफ्थ में वन और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सिक्स टर्म, ठीक है। तो इस तरीके से फिफ्थ एंड सिक्स टर्म दो हमारे पास में टर्म आ गए। अब हमको ये ध्यान रखना है कि ये हमारा आंसर नहीं, कि फिफ्थ एंड सिक्स टर्म हमारा क्या, ये आंसर नहीं है। कुछ लोग जो इस तरीके से लिख करके चले आते हो ना, तो इस तरीके से आपको देखना है फिफ्थ एंड सिक्स टर्म कौन सा है। सो 1 2 3 4 5 एक एट्थ और सिक्स कौन सा है, 19। सो 18 और 19, तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि 18 और 19 हमारा आंसर नहीं है कि हम केवल 18 और 19 को आंसर लिख करके चले आए, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, एवरेज लिखा हुआ है। मतलब कि हमको 18 को और 19 को क्या करना है, सम करना है, मतलब जोड़ना है। और यहाँ पर इसको कितने नंबर्स हैं, एक दो नंबर्स हैं, दो से हमको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। सो यहाँ पर से देखिए, आपको इन दोनों को आपको सम करना है और टू से इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, तब जाकर करके आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। जो भी आपका फाइनल आंसर है, इसको सम करके डिवाइड करने के बाद ही इसका आपको फाइनल आंसर निकलेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर दो टाइप्स को देख लिया है, ठीक है। यहाँ पर जो दो टाइप्स हैं हम लोगों ने देख लिया है, इंडिविजुअल सीरीज के ऑड को एंड इवन को, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया है। सो अभी यहाँ पर बात आती है डिस्क्रीट सीरीज की। अब डिस्क्रीट सीरीज में हम लोग देखिए थोड़ा सा दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जो डिस्क्रीट सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज में आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में बताया था कि डिस्क्रीट सीरीज में आपके पास में एफ और दिया रहता है, लाइक फ्रीक्वेंसी और दी रहती है, मतलब और जो डेटा होता है वो आपके पास में चार्ट के फॉर्म में होता है। सो इस तरीके से आपके पास में चार्ट के फॉर्म में डेटा है और फ्रीक्वेंसी भी दी रही होगी। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट इसको हमको क्या करना है, सबसे पहले काम यही होता है कि इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको हमको चेंज करना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी हमारे पास में एक्स है उसको हमको क्या करना है, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। तो सबसे छोटा नंबर हमारे पास कौन सा है, 10 है, उसके बाद में 10 के बाद में 12 है, ठीक है। तो ये एक हो गया, ये दो हो गया, उसके बाद 14 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद में 16 हो गया। इस तरीके से हमने क्या कर लेंगे, इसको हम लोग अरेंज कर लेंगे पूरा, मतलब कि जो भी पूरे असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। और अपने हिसाब से हमको सॉल्यूशन में एक डेटा को हम लोग बना लेंगे, 10 12 14 16 18 20, ठीक है। उसके आगे जो फ्रीक्वेंसी लगी होगी, फ्रीक्वेंसी वही होगी। ऐसा नहीं लिखिएगा कि जैसे कि 10 के बाद में 2 5 12 20 इस तरीके से ही फ्रीक्वेंसी आएगी, ठीक है। जहाँ पर से देख लीजिए 10 के आगे क्या है, 2 है, ठीक है, ये क्या है, 5 है, फिर 12 है, फिर 20 है। इस तरीके से आपको रखना है, ये इसके फ्रीक्वेंसी को भी नहीं चेंज करना भूलिएगा, ठीक है। जिस हिसाब से अगर आपका ये चेंज हो रहा है, इसको अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे हो तो उसके हिसाब से जो उसकी फ्रीक्वेंसी है उसी को चेंज करिएगा, ठीक है। वो नहीं कि आपको डायरेक्ट जिस तरीके से लिखी हुई फ्रीक्वेंसी को चेंज ही नहीं किया, उसी को लिख दिया, ठीक है, नहीं तो तब पर भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी को भी चेंज करना है और इसको भी चेंज करना है, ठीक है, दोनों को चेंज करना है। उसके बाद में सी एफ निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो निकालना मैंने बताया था ना कि सबसे पहले हम वाली नंबर को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, देन इसमें 2 को 5 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 2 और प्लस 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसी तरीके 7 में हमको नीचे वाले को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 + 12 इज इक्वल्स टू 19। इसी तरीके से 19 + 20 कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 39, ठीक है। सो इस तरीके से हमने देख लिया कि यहाँ पर हमारे पास में पूरा डेटा निकल करके आ गया। अब जब ये डेटा जो निकल करके आता है ना, तो सबसे लास्ट वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है और जो इनका सम होता है एफ का, ठीक है, ये दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। अगर आपका लास्ट वाला भी 59 आ रहा है और अगर ये अगर आपका जो भी सम है
फ्रीक्वेंसी जो है सिग्मा एफ जो है वो भी 59 आ रहा है, दोनों सेम आ रहे हैं, चाहे वो 100 हो कोई भी नंबर हो, अगर दोनों सेम आ रहे हैं तब समझ लो कि आपने एकदम सही किया, क्यूमुलेटिव जो फ्रीक्वेंसी आपने निकाली ना वो एकदम सही तरीके से निकाली है। अब देखिए इसके लिए हमको क्या फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है, अब हमको यहाँ पर से गिनना है ना कि कौन सा है, ये ऑड है कि इवन है, तो ऑड है यहाँ पर, है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ पर देखो, और यहाँ पर एक है 7, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है नंबर, 7 नंबर से हमको क्या करना है, 3 इधर से काट देंगे, 3 इधर से काट देंगे, बीच वाला हमारे पास में आएगा। बट हमको तो पता है ना कि इस तरीके से क्वेश्चन सही नहीं होगा, हमको अभी क्या करना है, फॉर्मूले के थ्रू अप्लाई करना है। सो यहाँ पर हमारे पास में ये फॉर्मूला निकल करके आता है, ठीक है, जब हमारे पास में डिस्क्रीट सीरीज हो और ऑड दिया गया हो, ठीक है, तो हमको क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, मीन इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1/2 टर्म, ठीक है, जैसे हम लोगों ने सेम फॉर्मूला ऑड के लिए पीछे भी अप्लाई किया था इंडिविजुअल सीरीज के लिए, उसमें भी हमको यही फॉर्मूला, अभी भी हमको यही फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो हमारे पास में n कितना निकल करके आया था, n हमारे पास में कितना निकल करके आया था, 51 निकल करके आया था, ठीक है, उसको हमने जोड़ दिया 60 यानी कि 30th टर्म। अब ये आंसर नहीं होगा, ठीक है, ये आंसर नहीं रहेगा। अब आपको यहाँ पर से 30 देखना है, 30 को देखना है यहाँ पर से कि कहाँ पर से सबसे नियरेस्ट वैल्यू है, ठीक है, तो यहाँ पर से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करिएगा कि 30 कहाँ पर आ रहा है, तो 30 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर इसके पास में आएगा, ठीक है, 19 तो क्या हो जाएगा, 30 से बहुत छोटा हो जाएगा, बट यहाँ पर 30 इसके आसपास ही होगा, तो हमको यहाँ पर से इसको हमको एक क्या बना लेनी है, रो बना लेनी है, ठीक है। अब हमारे पास में ये रो बन गई है, अब ये रो बन गई हमारे पास में, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर से क्या कर दिया, हमारे पास में यहाँ पर से इसको हमको निकल कर आ गया कि 30 टर्म है, मतलब कि 30 टर्म कहाँ पर आ रहा है, 39 के पास में, तो इसके सामने वाला जो भी x होगा है ना, जो भी आपका मतलब कि जो भी आपका यहाँ पर x दिया रहा होगा वो क्या है, आपका मीडियन, वही आंसर होगा, ठीक है, तो इसके सामने क्या है, 16 है, तो 16 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर है, ठीक है, तो 39 हियर द मीडियन विल बी फॉर ऑड नंबर्स इज इक्वल्स टू 16, ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर में आ गया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ होगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हो, ठीक है, और फेसबुक पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, वहीं से सारी पीडीएफ्स वगैरह मिल जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पर से भी चेक कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें कि फ्रीक्वेंसी वही जो भी है, अगर डेटा आपके पास में क्या हो, डिस्क्रीट सीरीज ही हो, बट ऑड की जगह अगर आपके पास में इवन नंबर्स हो, ठीक है, लाइक यहाँ पर देखिए कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर थोड़ी जो जगह थी वो थोड़ी छोटी हो गई थी, इस वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा एडजस्ट करिएगा, ठीक है। सो अभी हमने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने इसको असेंडिंग ऑर्डर में फिक्स कर लिया, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग फिक्स करते हैं ना, और इसके लिए हमको क्या करना है कि अपने सॉल्यूशन में जा करके उसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर लेना है, उसी अकॉर्डिंग हमको एफ भी चेंज कर लेना है, ठीक है, सारे इस तरीके से बना लेने हैं। सी एफ को निकालने का मेथड आपको पता ही किस तरीके से आपको निकालना होता है, ऊपर वाले को फिक्स करते हैं, नीचे वाले से जोड़ते जाते हैं, इस तरीके से हमारे पास में सी एफ निकल के आ जाता है, ठीक है। अब सी एफ निकल करके जब आ जाता है तो हमको क्या करना है कि हमारे पास में देखिए यहाँ पर से थोड़ा गलत हो गया था, तो यहाँ पर से हमको मीन का फॉर्मूला लगाना होता है। अब देखिए यहाँ पर से हमारे पास में फॉर्मूला क्या आया है, ठीक है, जब हमारे पास में डिस्क्रीट सीरीज हो और इवन दिया गया हो, अगर आप ये लिखते हुए चल रहे हो ना, लिखते हुए चल रहे हो सारे फॉर्मूलेस को, तब आप कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है, ठीक है। अगर हमारे पास में डिस्क्रीट सीरीज हो और इवन नंबर्स दिए हो, तब हमारे पास में फॉर्मूला क्या आता है, एवरेज ऑफ n/2 टर्म एंड यहाँ पर n/2 इंटू 1th टर्म। सो ये भी फॉर्मूला हम लोगों ने पीछे अप्लाई किया है, ठीक है, देख करके आए हैं। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर से हमको n/2, n हमारा कितना निकल के आया है यहाँ पर 200, तो 200 में से 2 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 एंड 101। अब 100 और 101 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर से देखो 100 एंड 101, तो 100 तो यहीं पर दिया हुआ है, 100 तो यहीं से दिया हुआ है, इसकी हम एक रो बना लेंगे, और 101 तो जो हमारे पास में ज़्यादा है ना 101, तो 101 के बाद में 123 इसी के आसपास में आता है, ठीक है, तो हमारे पास में 2 रोज निकल करके आई, ठीक है, ये 100 टर्म के क्लोज में है और ये 101 की टर्म के क्लोज में, ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में 2 रोज निकल करके आ गई हैं। अब इन दोनों रो के पास में सामने सामने x को क्या है, हमारे पास में x क्या है 170 और 180
180 है। अगर सिंगल होता, ऑड होता, तो वही सामने वाला एक्स जो था वही हमारा क्या हो जाता, आंसर हो जाता। बट अभी हमारे पास में क्या है, दो दो निकल करके आए ना, 170 भी निकल करके आया, 180 भी निकल करके आया, तो इनका हमको क्या चाहिए, एवरेज। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, पर्टिकुलर देख लो आप यहाँ पर, एवरेज लिखना मत भूलना। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एवरेज। केवल इसका ये 17 और 170 और 180 यही दोनों इसके आंसर नहीं है। इसका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, 170 और 180 का एवरेज। तो एक दो दो वैल्यूज़ हैं और दो से हमको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो जब हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास में कुछ इस तरीके से निकल करके आ जाएगा इसका आंसर जो आपके सामने है, ठीक है। तो 1752 इसका हमारे पास में आंसर निकल करके आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कॉन्टिन्यूअस सीरीज के बारे में जैसे कि हम लोगों को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। अभी आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीखा हुआ है, इंडिविजुअल सीरीज को देखा है, मीडियन को निकालना, और डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन को निकालना सीखा हुआ है। दोनों ही केसेस में जब नंबर्स हमारे पास में ऑड हो, इवन हो, तो भी हमने इंडिविजुअल सीरीज में देखा है। इसी तरीके से डिस्क्रीट सीरीज में ऑड नंबर हो, इवन नंबर हो, इस तरीके से हमने डिस्क्रीट सीरीज को भी देखा है। तो चार टाइप्स के क्वेश्चंस हम लोगों ने आज पढ़े हैं, अच्छे से समझे हैं, ठीक है। इन सभी जो भी आप पास में क्वेश्चंस हो उनको आपको अलग अलग डिफरेंट वेरियस एग्जाम्पल लगाना है, या फिर यही क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को आप अपने तरीके से लगा करके एक एक बार कॉपी में देख सकते हो, ठीक है। जिससे जहां पर भी आप गलती कर रहोगे, मिस्टेक कर रहोगे, वहां पर आप समझ जाओगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों कॉन्टिन्यूअस सीरीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और इसका एक फॉर्मूला भी होता है, बस यही फॉर्मूला होता है, इसी के अकॉर्डिंग हमको सारी चीज़ों को रखते जाना है, ठीक है। और वेरियस जो भी केसेज होते हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कॉन्टिन्यूअस सीरीज को पढ़ेंगे। कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आ जाए तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।